सुन्नत रसूल मुश्क व अंबर और ज़ाफ़रान है अतर, गुलो गिल ऊद और मुखलत शान है अतर, हुसूल काबा और गिलाफ़ काबा और मदीने से मुंसलिक है अतर, अहले ईमान हुफ़ाज़ और उलमा की पसंदीदा महक है अतर। मसाजिद, दर्जगाह व दरगाह के दरो दीवार की खुशबू है अतर, इमाम मौज़न, मुफ्ती और मशाखीन के पोशाक में डूबी है खुशबू अतर। सादगी व पाकीज़गी और रूहानी ग़िज़ा की अलामत है अतर, दर्स व इबादत में महकती 400 फितरत है अतर। अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत खुशबू है और इनमें सबसे ज्यादा खुशबूदार शय अतर है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और मुश्क अंबर के नाम से मंसूब भी है। खलीजी ममालिक के साथ साथ ये हैदराबादी तहजीब का हिस्सा है। यहाँ का आला ज़ौक़ और रिवायती मिजाज सारी दुनिया में मशहूर है। शाही दौर से मौजूदा दौर तक अतर अपने वजूद से मुअत्तर है। मसाजिद, दरगाहों के दरो दीवारों से लगे अतर की दुकानात और बाजारों में महकती अतर की खुशबू हर कस व नाकस को अपना गिरवेदा बना लेती है। हुजूर निज़ाम को भी अतर का बड़ा शौक था। अतर का इस्तेमाल ईदैन, जुमा और रोजमर्रा में मामूल की बात है। अतर के शौकीन अपने मियार के एतबार से अतर खरीदते हैं और अतर की खुशबू से ही पहचान बना लेते हैं। तो नाजरीन, अतर के हवाले से पेश है सियासत टीवी की स्पेशल स्टोरी अतर से महकता हैदराबाद। तहरीर व तहकीक है मोहम्मद मुनीर की, आवाज़ है नाजिमा बेगम की और मंजर कशी की है फ़हीम अंसारी ने। अतर लगाने और तोहफे में देना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खुशबू को हमेशा जिस्म की जिल्द पर लगाना चाहिए, खास तौर पर बगल, गर्दन और ज़ेरे जामा के अंदर। इस तरह अतर की खुशबू तादेर कायम रहती है और जिस्मानी हरारत से खुशबू के नताइज बेहतरीन नमूदार होते हैं। अक्सर लोग अपने लिबास पर परफ्यूम छिड़क लेते हैं जो जल्द उड़ जाता है और मतलूबा नताइज नहीं मिल पाते। मेरा नाम मोहम्मद सखावतुल्लाह सिद्दीकी है। मैं अतर के तिजारत में हूँ। ये तिजारत जो हमारे दादा ने स्टार्ट की थी, परदादा ने स्टार्ट की थी, जिनका नाम मोहम्मद बशीरुल्लाह सिद्दीकी है, और उसके बाद मोहम्मद बरकतुल्लाह सिद्दीकी आए, फिर हमारे वालिद साहब, फिर मैं, जो इस तिजारत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सबसे फेमस कॉपीराइट अतर जो 1943 से चल रहते आ रहा है वो जन्नतुल फिरदौस है, जो कॉपीराइट नंबर 12513 है। जन्नतुल फिरदौस एक ऐसी खुशबू है जो कई ज़माने से, वो चाहे जनरेशन हो, वो आज भी पसंद करते हैं, वो आज भी लगाते हैं। तो पहले जो चलता था वो मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और गुलाब, ऐसे तरह चलते थे। और आजकल के हिसाब से तो आजकल क्या है, पूरा हर किस्म का चल रहा है। समझिए थोड़ा फ्लावरी, सिट्रसी, जो आजकल ब्रांड्स आ रहे हैं सब चल रहा है। आजकल नए जनरेशन का क्या है, थोड़ा तेज़ खुशबू के पसंद कर रहे हैं। अतर का देखिए, अतर ऐसा है, अतर लगाने के बाद में आदमी एकदम अपना फ्रेशनेस महसूस करता है, बिल्कुल जो है ना तरोताज़ा जैसा आदमी हो जाता। वज़ू करने के बाद ऐसा अतर लगाने के बाद भी जो है एकदम तरोताज़ा हो जाता और इबादत में जो है ना एकदम यानी फ्रेशनेस महसूस करता अतर लगाने के बाद। अतर दरअसल सदियों से अरबी और हिंदुस्तानी सकाफत का हिस्सा रहा है। अतर एक खुशबूदार कुदरती तेल है जो अपनी देर पा खुशबू और इलाज की खुसूसियत के लिए जाना जाता है। अतर अपनी इनफरादी खुशबू और महक से माहौल को खुशबूदार बना देता है और अतर दरअसल है मखसूस अशिया का अर्क। ये असली फूलों, लकड़ियों और मसालेजात मसलन दारचीनी, इलायची, लौंग, संदल, अंबर, मुश्क, ऊद वगैरह से खुशबू कशीद की जाती है। फिर तेल की शक्ल में इसे मिलाया जाता है और इसी को अतर कहा जाता है। अतर में तकरीबन 40% खालिस खुशबू होती है और ये बहुत
महंगा भी होता है। खालिस अतर बहुत तेज होता है और तबीयत में भारीपन भी पैदा कर देता है। लफ्ज़ अतर जो है वो अरबी है, तो जाहिर है इसके बनने भी अरबी हुआ, क्योंकि जब आदमी गर्मी से परेशान होता है तो उसको कुछ ऐसी खुशबू की ज़रूरत होती है जो वो मैं उसके लिए एक सुकून का मिले। तो हमारे पास हैदराबाद में अतर, हैदराबादी में नहीं बल्कि कई जगहों पर अतर बनना है। जैसे भोपाल में अतर बहुत अच्छे बनते थे। हमारे पास एक अतर बनता था जिसको बोलते मिट्टी का अतर, जो अब मुझे नहीं मालूम अब लाल बाज़ार में मिलता कि नहीं, लेकिन वो अतर जो है ख़ास तौर पे मुहर्रम के ज़माने में बहुत उससे मिलता था, यानी तकलीफ़ से मिलता था। लोगों को बोल के रखना पड़ता था कि मिट्टी का अतर। तो हर चीज़ जिससे खुशबू पैदा हो सकती है वो हमारे पास अतर में बनाई जाती थी। आपको मिलेगा हमारे पास गुलाब का अतर, चमेली का और मोतिये का। इसके अलावा ये जो हैदराबाद का अतर था वो मिट्टी का अतर बहुत नायाब समझा जाता था। तो ज़ाहिर है जो भी लोग होते थे वो अतर छोटी छोटी बड़ी खूबसूरत इसकी शीशियाँ बनाई जाती थी, इसके लिए अलग से आता था। एक कंपनी थी गुलबहार कंपनी, वो लोग भी अतर बहुत जगह जगह से बाहर से भी लाते थे और यहाँ भी बनाते थे। और एक अतर बनाने वाले थे मारवाड़ी हजरत, उनका नाम था रणछोड़ दास। उनका जो मकान था वो कोटले अलीजा में था। तो आपको तालाब कट्टे से लेके कोटले जब आप दाखिल होते थे पुरानी हवेली के दरवाजे तक उस खुशबू आती थी, क्योंकि वहाँ पर वो अतर बनते रहते थे उनके घर में, रणछोड़ दास जी के घर में। तो ये हमारे पास अतर बनाने वालों का बहुत होता। मुझे नहीं मालूम गुलबहार कंपनी कहाँ थी, लेकिन मैंने रणछोड़ दास की कंपनी भी देखी है। उनके अतर फूलों के जो लगाते थे वो चढ़ाते थे, उसको निकालते थे, वो भी देखा है। क्योंकि हमारा मदरसा जो है वो रणछोड़ दास के घर के सामने था, तो दिन भर वहाँ से खुशबू महकी रहती थी। केवड़े का अतर उनके पास बहुत अच्छा बनता था, और गुलाब का, मोतिये का, और आम तौर से वो अतर जो है लोगों के उल्टे हाथ के उल्टी तरफ लगाया जाता था हमेशा। वो हाथ के अंदर नहीं बल्कि उस जगह लगा देते थे, और कुछ लोग जो है उसके फाये बना के कान में रखते थे। हैदराबाद दक्कन में अतर की खासियत और इसकी अहमियत आज भी वाज़ेह है। ईदैन, जुमा और रोज़मर्रा में इसका इस्तेमाल मामूल की बात है। अतर के शौकीन अपने मियार के एतबार से अतर खरीदते हैं। हुज़ूर निज़ाम को अतर का शौक़ था, वो इससे बेहद मुतासिर थे। इनके हवाले से कई एक वाक़यात तारीख़ के औराक़ में बंद हैं, और उनके दौर के क़ायम करदा अतारात के दुकानात आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में खुशबू बिखेरते नज़र आते हैं। निज़ाम अत्तार ये जो है मीर महबूब अली बादशाह के यहाँ हमारे पुरखे जो हमारे परदादा के वालिद अतर बनाया करते थे। फिर बाद में जब अतर की तिजारत का इरादा किए तो उस वक्त बगैर इजाज़त के कोई तिजारत शुरू करने का जो है निज़ाम नहीं था। तो उस वक्त जो है अतर का तिजारत के इरादे से जब निज़ाम के पास गए और परमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने बोले कि ठीक है अतर की तिजारत तो करिए, लेकिन इसके नाम हमारा दीजिए होते। फिर निज़ाम अत्तार नाम उन्हीं का दिया हुआ ये नाम है, तो निज़ाम अत्तार उन्हीं के नाम से कायम की गई। क्योंकि अतर की दुनिया में क्या है, आजकल नए नए किस्म के अतरियात जो है जन्म ले चुके हैं, केमिकल सिंथेटिक, लेकिन निज़ाम के ज़माने से जो अतर बनाया गया है, जो निज़ाम के ज़माने से कायम है, तो पहले के दौर में जो अतर हुआ करता था वो आज भी कुछ अतरियात मौजूद है, जैसे शमामतुल अंबर है, गुलाब है, मोतिया है, पस है, तेरा मिट्टी का अतर है। तो कदीम ज़माने से लेकर आज भी इसी अतरियात की रिवाइज बाकी है। और इसको ज़्यादातर जो कदीम अतरियात जो है शमामा वगैरह, ये इस तरह के अंबर वगैरह, इस तरह के अतरियात जो है ज़्यादातर निज़ाम की फैमिली के लोग आज भी हमारे यहाँ आकर के देते हैं, क्योंकि उनके बड़े उसको अतर इस्तेमाल किया करते थे। तो कुछ निज़ाम की फैमिली से जो आज भी वो वही पुराने किस्म के अतरियात इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे यहाँ आते हैं। तो ज़्यादातर शमामतुल अंबर, गुलाब, मोतिया, मोगरा, कस, मिट्टी, आपके पट मोगरा, तो निज़ाम के फैमिली से रिलेटेड लोग आकर के लेते हैं। और ज़्यादातर उलमा इकराम है जो शमामतुल अंबर, फूट, इस तरह के उलमा इकराम लगाते हैं। और मशाइखीन वगैरह भी जो है ज़्यादातर सिंथेटिक अतरियों से दूर ही रहते हैं। हर इंसान की एक अलग पसंद है, इसी तरह अतर भी
सबकी पसंद के हिसाब से दस्तियाब रहता है हमारे यहाँ। मेरे दादा हजरत 1946 में जब ये कारोबार शुरू किए। हैदराबाद की तहजीब का सबसे बड़ा दारोमदार मेहमान नवाजी पर मुश्तमिल है और मेहमान की जो आमद पे जो लोग खुश होते हैं वो सिर्फ आपको हैदराबाद ही के लोगों में आपको ये बात मिल सकती है। आजकल के लोग तो खैर काफ़ी बाहर से भी आ चुके हैं, लेकिन ज़बान में और हमारी तहजीब में काफ़ी जो है उतार चढ़ाव आ गए हैं और लोगों की ज़बान में भी वो चाशनी बाकी नहीं रही। लेकिन अभी भी कुछ लोग अभी मौजूद है जो उस विखार को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। अब रहा सवाल अतरियात की पेश करने का, तो मेहमान आने के बाद में तो पहले खुशबू से इस्तकबाल किया जाता है। किसी ज़माने में आने की इनकी आमोदरत का जो है मुआवजा भी दिया जाता था और मेहमान की जो बरकत है वो अल्लाह ताला हर घर में उसको कायम रखे। और आज भी जो है बाद लोग मेहमान नवाजी में अपने हुदूद से भी पार हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसकी खुशबू को एक ऐसा मेरे को ताजिर बनाया और वो भी खुशबू का ताजिर बनाया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुशबू की हद तक जो है किसी का तोहफा इनकार भी नहीं कर सकते। कोई अगर आपको खुशबू का तोहफा पेश करे और मेहमान का इस्तकबाल जो खुशबू से किया जाए तो मेहमान नवाजी दोबारा हो जाती। हैदराबाद की जो है मेहमान नवाजी एक अपनी जगह मुसल्लिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह दस्तरखान पे आपको मुख्तलिफ अक़साम के जो है लवाजिमात सर्व किए जाते हैं, उसी तरह अतर की दुकान में भी इन लवाजिमात से भी आप तजवीज़ दे सकते हैं, क्योंकि हर अतर की खुशबू अलग अलग है, हर एक का मेयार अलग है, हर एक की पसंद अलग है और हर एक का कलर भी अलग है। लेकिन एक खुशबू दूसरी खुशबू से जो है मुमासिल नहीं रखती। अतर लगाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। बाद लोग जो है रोलान लेके उसको हाथ पे लगड़ने के बाद में फिर दोबारा उसको और लगड़ के कपड़ों को लगाते। उससे आपका जब अतर की बॉटल आप हाथ पे लगाते उसमें आपका अतर 100% लगता। जब आप दोबारा दूसरे हाथ से लगड़ते उसमें 50-50% रहता। फिर जब उसको आप लगड़ते तो कॉटन पे आपका जो ट्रांसफ़र होता वो 10 से 20% होता। तो लोगों को थोड़ा सा तरीका भी अपना बदलना चाहिए लगाने का। उसको आप डायरेक्ट रोलान से अगर ना लगाए, अगर उसके अंदर स्टिक है, कोई थिक इतर है, तो आप स्टिक से भी आप लेके जो है पहले यहाँ पे लगाना चाहिए। अतर का मेन इंपॉर्टेंट जो मुकाम होता है खुशबू का, वो शहरक के पास से शुरू होता। पहले शहरक से आप शुरू कीजिए, पहले सीधे जानिब और बाएं जानिब। उसके बाद में फिर आप जो है कपड़ों पे लगाना है। बस जैसे मजमुआ, खस, जन्नतुल फिरदौस हरे कलर के होते हैं ये, आप डायरेक्ट अगर वाइट कुर्ते पे लगाए तो धब्बा देने का डर रहता। उसको थोड़ा सा रब करके लगा सकते हैं, लेकिन बनियन को लगा तो सबसे बेहतर है। मिस्र में 4 सदी कबल मसीह में इसकी दरियाफ्त के आसार मिले, जहां लिली के फूलों को कशीद करते देखा गया। माहिरीन के मुताबिक मेसोपोटामिया में 2 सदी कबल मसीह की खातून तपूती फूल, तेल और दीगर जड़ी बूटियों को कशीद करके अतर बनाया करती थी। कदीम तहजीबों में जैसे कि बाबुल, नैनवा और यूनान की दास्तानों में भी इसका जिक्र मज़कूर है। अतर के हवाले से और भी कुछ मालूमात हैं जो हम अगले एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन, इस स्टोरी के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो फिर होगी बहुत जल्द आपसे मुलाकात। आपके मेज़बान मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें। देखते रहें आपका अपना चैनल सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।